हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। यहाँ पर हम प्लेइंग विथ नंबर्स के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज को सॉल्व किया था और हमने उसमें डिस्कस किया था फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये सब चीजों को हमने देखा। फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी नंबर को फुली डिवाइड करते हैं, मतलब वो नंबर जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं मिलता। जैसे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 2 किसका फैक्टर होगा? 12 का। 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। 3 का 3 से भी डिवाइड करेंगे तो कोई, तो 2 3 4 ये क्या है? फैक्टर है। और मल्टीपल्स हमने देखे कि 2 की, जैसे 2 के मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो 2 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं, ठीक है ना, वो सारे 2 के मल्टीपल होंगे। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये सारे मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएंगे। तो अब हम उससे थोड़ा सा आगे आते हैं और देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, सीव ऑफ एरिथमेटिक्स एंड इवन एंड ऑड नंबर्स। ये कुछ टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स बताने से पहले हम फैक्टर्स को एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। एक साइड में नंबर लिखूंगा और दूसरे साइड उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगा। तो देखेंगे हम नंबर्स, यहां पर मैंने लिखा नंबर्स और यहां पर फैक्टर ऑफ, ठीक है ना, यहां पर मैं नंबर्स लिख दूंगा और यहां पर मैं उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करके लिख दूंगा। जैसे कि अब मैं देख रहा हूं, जैसे 1, तो 1 का एक ही फैक्टर होगा 1, ठीक है। अब हम आते हैं 2, तो 2 के दो फैक्टर हो सकते हैं। क्या? 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी डिवाइड। मैंने वही बोला था, जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर तो वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हम आते हैं 3 पर, तो 3 के भी दो ही फैक्टर होंगे, ये 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं 4 पर, तो 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम 5 पर, तो 5 1 से और सिर्फ 5 से ही डिवाइड होता है, इन दो नंबर से ही डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब हम आते हैं 6 पर, तो 6 को अगर हम डिवाइड करें तो 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से, मीन्स इनकी टेबल में आपको 6 दिखाई देगा। अब हम आते हैं 7 पर, तो 1 एंड 7 से ही डिवाइड होगा। 8 पर आते हैं, तो 1 2 4 एंड 8। 9 पर आते हैं, तो 1 3 एंड 9। 10 पर आते हैं, तो 1 2 5 एंड 10। इनकी टेबल में आपको ये नंबर्स मिलेंगे। जैसे 1 की टेबल में 1 मिलेगा, 2 1 और 2 दोनों की टेबल में आपको दिखाई देगा, 3 1 एंड 3 दोनों की टेबल में, 4 इन तीनों नंबर की टेबल में आपको दिखाई देगा। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि ये नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड 5, या फिर ये बोल सकते हो कि ये नंबर इसके फैक्टर्स होंगे। दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहीं से कुछ हमारी डेफिनेशन आती है प्राइम नंबर की एंड कंपोजिट नंबर की। तो वो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो मैं एक और कॉलम बना लेता हूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर तो एक ही मिल रहा है। इसके कितने फैक्टर्स हैं? 2 के दो फैक्टर हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स हम देख रहे हैं, जैसे 3 के भी दो ही फैक्टर हैं। यहाँ पर 4 के कितने? 1 2 3, 3 फैक्टर्स हैं। देन 5 के 1 एंड 2। फिर 6 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स मिले 6 के तो हमें। 7 के दो ही फैक्टर मिले, ठीक है ना। 8 के हमें 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स मिले। 9 के 3 मिले एंड 10 के भी 4 मिले, ठीक है। तो कहीं पर 1 फैक्टर, तो 1 को हम एक्सेप्शन रख के इसको अलग हटा देते सबसे पहले, क्योंकि इसी में आपको एक फैक्टर मिल रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं, अभी इसकी बात नहीं करते हैं। बाकी नंबर्स पर आते हैं। तो बाकी नंबर्स, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है इसका। हम आते हैं पहले दूसरे नंबर्स पे। अब देखेंगे कि जहां जहां दो फैक्टर मिल रहे हैं, मैं उनके ऊपर सर्कल बना देता हूँ। जैसे कहाँ कहाँ 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें, ये 1 2 3 4 जगह पर।
इन 4 प्लेसेस पर हमें सिर्फ 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं मिल रहे। बाकी जगह पर 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स, मतलब 2 मोर देन 2 फैक्टर्स है। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 तो अब यहाँ पर हम कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं उनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। किसके 2 फैक्टर है? देखो 2 2 तो 2 क्या हो जाएगा? एक प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर है, जैसे इसके 2 फैक्टर है तो ये भी एक प्राइम नंबर हो जाएगा, 3 भी एक प्राइम नंबर, इसके 3 हो गए। ये एक फैक्टर है, एक नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स हैं तो यहाँ पर भी ये प्राइम नंबर। फिर 7 पर आएंगे तो 7 भी प्राइम नंबर। इसके अलावा 1 से 10 में सिर्फ 1 2 3 4 प्राइम नंबर्स होते हैं, बाकी सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब कंपोजिट नंबर पर आते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, देखो यहाँ पर 3 फैक्टर, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 3, तो मोर देन 2 फैक्टर्स वाले नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट। तो इनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। फिर से देख लेते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, देखेंगे आप, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो जिसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं सिर्फ उन्हीं नंबर को हम बोल सकते हैं कि वो प्राइम नंबर होंगे। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखें कि उन 2 फैक्टर में भी हमें पता चल रहा है कि एक तो कॉमन है, 1 आ रहा है, और दूसरा नंबर क्या आ रहा है? जो वो नंबर था, मतलब 2 था तो 2 ही मिल रहा है, 3 था तो 3 ही मिल रहा है, 5 था तो 5 ही मिल रहा है, 7 था तो 7 ही मिल रहा है। एक तो कॉमन है उसमें 1, और दूसरा क्या है? वही नंबर जो हमने लिया है, जिसका हमने फैक्टर फाइंड आउट किया है। जैसे 2 का फैक्टर फाइंड आउट किया है तो 2 मिलेगा, 3 का फैक्टर फाइंड आउट किया है तो 3 मिलेगा, 5 का फैक्टर फाइंड आउट किया है तो 5 मिलेगा, 7 का फैक्टर फाइंड आउट किया है तो 7 मिल रहा है। तो यहां से एक प्राइम नंबर की डेफिनेशन निकल के जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 एंड दूसरा वो नंबर खुद। फिर से रिपीट करता हूं, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर, फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकेंड वन इज इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है ना? एक ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर है, फर्स्ट उसका फैक्टर होगा 1 एंड सेकेंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद नंबर ही होगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा मतलब 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो उन नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं डेफिनेशंस लिखकर उनको आपको बता देता हूँ कि क्या प्राइम नंबर होंगे और क्या हमारे कंपोजिट होंगे। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में भी आया होगा कि जिसके 2 फैक्टर्स ही मिल रहे हैं वो ही प्राइम नंबर है, बाकी सारे कंपोजिट नंबर है। तो चलो आते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखते हैं, द नंबर अदर देन 1, द नंबर अदर देन 1। अब हमने देखा था कि 1 को हमने अलग रख दिया था, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। The number other than 1 having only 2 factor, 1 and
the number itself is called प्राइम नंबर। देखो, अब मैंने बोला कि ऐसे नंबर जो वन को छोड़ के, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, वन एंड नंबर इटसेल्फ, वो नंबर और एक वन, ऐसे दो फैक्टर्स को हम बोलेंगे, ऐसे दो जिसके दो ही फैक्टर हैं, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे कि क्या क्या होंगे इसके एग्जांपल। तो एग्जांपल में हम आते हैं स्टार्टिंग से। तो वन को तो छोड़ दिया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस टाइप से आप और भी नंबर्स को लिख सकते हो। अभी हम देखेंगे कि कैसे इस नंबर को फाइंड आउट किया जाता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ऐसे नंबर्स जो, अब हम इसको एक सिंपली डेफिनेशन को डिस्क्राइब करें, ऐसे नंबर जो वन की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर जो वन की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं, या वन से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, तो ऐसे नंबर को हम, देखो 2 वन की टेबल में आएगा और 2 की टेबल में, 3 किसकी टेबल में आएगा, वन की टेबल में और 3 की। फिर हम आएंगे 4 पर, तो 4 वन की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की। तो हमें नहीं, सिर्फ वन और खुद की टेबल में आने वाले नंबर्स को हमें यहाँ पर लिखना है। फिर हम आते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं देखते हैं। कंपोजिट नंबर्स, अब ऐसे नंबर्स, द नंबर having more than two factors, the number having more than two factors are called composite numbers। ऐसे नंबर्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिससे एक एग्जांपल देख लें, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर्स हैं हमें जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। जैसे अब आपसे पूछा जाता है कि सबसे, ये हम बाद में लिखेंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। अभी इवन और ऑड हम देखेंगे, इवन है और बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं। 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इवन है, हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा था। जब लास्ट में मैं आपको लिखूंगा तब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स में यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, फिर कंपोजिट में सबसे छोटा क्या है, 4 है। ये सब चीजें मैं लिखूंगा तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो हमने देखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो वन की टेबल में आते हो या खुद की टेबल में आते हो। इसकी दूसरी डेफिनेशन, जिसके केवल दो ही फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जैसे 1 और वो नंबर खुद, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। फिर हम आते हैं कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मींस मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जैसे 4 के भी 2 से ज्यादा, 1, 2 एंड 4। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो 3 नंबर की, 3 या 3 से ज्यादा नंबर की टेबल में आते हो, ठीक है ना। जैसे 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। तो इस टाइप से भी आप याद रख सकते हो। अब हमारा टॉपिक हो गया प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। अब जो नेक्स्ट है, सीव ऑफ इरेटोथीन्स, ठीक है ना। सीव ऑफ इरेटोथीन्स क्या है, ये इरेटोथीन्स, थीन्स मतलब समझ में आ रहा है, एथेंस। एथेंस मतलब सब बहुत पहले ग्रीक की कैपिटल हुआ करती थी एथेंस। तो ये
जो एस्ट्रोलॉजर या स्कॉलर बोल सकते हो, मैथमेटिक स्कॉलर है ये ग्रीक के मैथमेटिकल स्कॉलर थे, एरिस्टोथेन्स। ठीक है, उन्होंने एक प्रोसीजर या हम बोल सकते हैं एक मेथड बनाई थी जिसको नाम दिया था सीव ऑफ इरेटोथेन्स। उससे हम प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यह एक प्रोसीजर या एक एल्गोरिथम भी हम बोल सकते हैं कि उस चीज को फॉलो करेंगे अगर हम, तो प्राइम नंबर हमें इजीली मिल जाएंगे। तो हम वो डिस्कस करते हैं कि वो सीव ऑफ इरेटोथेन्स क्या था। ठीक है, ये स्कॉलर का नाम है, मैथमेटिकल स्कॉलर, जो ग्रीक के थे। ठीक है ना, उन्होंने ही सबसे पहले इस प्राइम नंबर को ढूंढने के लिए प्रोसीजर दिया था कि इस टाइप से हम प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो वो देखते हैं कि क्या है वो। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसे रब कर देता हूं। अब देखो सीव ऑफ इरेटोथेन्स में हम देखेंगे, पहले हम डिस्कस कर सकते हैं करते हैं 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर है। तो मैं वो सारे नंबर्स लिख लेता हूं जो 1 से लेकर 100 तक आते हैं। तो 1 आते हैं, तो 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40. Then 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 and 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 and 80. ऐसा लग रहा है कि मैं अब टेबल सीख रहा हूँ मैं। ठीक है, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 and 90. Then last 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100. मैंने वो सारे 100 तक के नंबर्स लिख लिए, 100 तक की टेबल हमने देख ली कि ये क्या है। अब इसमें हमें ढूंढना है कि कौन से प्राइम नंबर होंगे और कौन से कंपोजिट नंबर होंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या कर देते, 1 को कैंसिल कर देते, क्योंकि 1 को हमने बोला था कि 1 ना तो प्राइम नंबर में इंक्लूड करेंगे हम, ना ही कंपोजिट में। तो ये याद रखना, 1 नेदर भी प्राइम और नॉर भी कंपोजिट। ठीक है ना, 1 ना तो प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट। अब हम आते हैं 2 से। तो जो जितने भी प्राइम नंबर है मैं उनको 2 से, ठीक है, उनके ऊपर सर्कल बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा हूँ? सर्कल। और जो कंपोजिट नंबर है उनको क्रॉस कर दूंगा। तो इसको ढूंढने का तरीका क्या है? तो देखो 2 है, 2 की टेबल में कितने नंबर्स आते हैं? तो 2 की टेबल में हम देखेंगे कि जितने भी 2 की टेबल में, तो 2 की टेबल में हर के बाद, हर 1 नंबर के बाद, मतलब हर एक नंबर के बाद वाले, जैसे 2, 4, तो उनको क्रॉस करते जाएंगे। जैसे 2 के बाद 4 आता है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। जो जो 2 की टेबल में आ सकते हैं वो सारे नंबर। फिर 2 से 2 के मल्टीपल्स, मतलब 2 के मल्टीपल्स को हमें क्रॉस कर देना है। तो जितने भी 2 के मल्टीपल्स देखेंगे हम, वो सारे क्रॉस करते जा रहे हैं। ये सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इनको हम क्रॉस कर दे रहे हैं। ये मल्टीपल है 2 के, ठीक है। तो ये सारे मल्टीपल्स को मैंने क्रॉस कर दिया, बिकॉज ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं। चलो बहुत सारे नंबर तो कट गए अपने।
मतलब ये तो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये सारे नंबर्स जो कट हो गए हैं वो हमारे प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो बहुत सारे नंबर कट शॉर्ट हो गए हमारे, ये सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 की टेबल में आते हैं। तो हमें ऐसे नंबर्स नहीं ढूंढने हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, हमें तो वो नंबर ढूंढने हैं जो 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में। तो 1 की टेबल में तो हम देख नहीं सकते, कोई नहीं, 1 की टेबल में तो सभी आते हैं खुद के नंबर्स जो खुद की टेबल में आते हैं। जैसे 2 खुद की टेबल में आता है, 4 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में। अब हम आते हैं 3 पर, तो 3 भी खुद की टेबल में ही आता है। अब 3 के मल्टीपल्स, तो 3 6 9, 3 की टेबल में 9 आता है हर 3 नंबर के बाद, 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 कट गया, 1 2 3 ये भी कट जाएगा, 1 2 3 ये कैंसिल आउट, 1 2 3 ये भी कैंसिल आउट, 1 2 3 कैंसिल आउट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सब 3 की टेबल में आते हैं। 1 2 3 मतलब ये हाथ 3 से डिवाइड हो गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सारे नंबर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखो कितने नंबर कट गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वाह 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 के मल्टीपल को हमने कैंसिल आउट कर दिया। जो 3 के मल्टीपल मतलब ये 3 की टेबल में आ गए, हमने 3 ले लिया, अब 3 की टेबल वाले 4 तो लेना ही नहीं, अब 5 पर आ गए, क्योंकि 5 खुद की टेबल में ही आता है। तो 5 क्या होगा, खुद की टेबल में आएगा, तो 5 के बाद हर 5 के बाद हम कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25 भी गया, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 55 भी जाएगा, 60 65 भी जाएगा, फिर 75 80 85 90 95, ये सब 5 की टेबल में आते थे, तो इनको भी हमने कैंसिल कर दिया। अब हम आते हैं 7, तो 7 की टेबल में 7 14 21 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49, ये भी कैंसिल, ये बच गया था तो ये छिप रहा था, तो इसको भी हमने कर लिया, 7 7 49 7 8 56 7 9 63, फिर 7 10 अब 10 के बाद तो हम हर 7 को कैंसिल करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की टेबल में आता होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 कैंसिल, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड होता होगा, 7 की टेबल में आता होगा, तभी तो कैंसिल हो रहा है ना, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ तक हो गए। अब हम आते हैं, इसके बाद ये हो गया, अब उसके बाद कौन सा नंबर बचा, 11, तो 11 मतलब प्राइम नंबर, 11 अभी तक कटा ही नहीं था, तो 11 के बाद हम देखेंगे यहाँ पर 11 के नंबर, 11 1 11 11 2 22 33 44 55 66 77 88 99, खत्म है, सारे नंबर कट गए 11 के। अब हम आते हैं 13 पर, तो 13 की टेबल में क्या आते हैं, 13 26, कहाँ है भाई 26, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 कितने होते हैं 52, फिर 65 78 91, और ये फिर हमारा आ गया, फिर इसके बाद कौन सा 19, तो 19 भी हमारा प्राइम नंबर होगा। 19 के बाद 19 की टेबल देख लेंगे, तो 19 2 क्या होता है 38 57, और बाकी सारे हमारे 19 की टेबल में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अब जो नंबर्स बचे हुए, मैक्सिमम नंबर्स हमारे अब क्या हो गए, जो बचे हुए हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, जैसे कि ये देखें हम 23 29 43, ठीक है ना, 31 एंड 41, फिर हम देखेंगे 37 47 59, फिर 73 71
61, 83, 89, 79। तो जिन जिन पर भी मैंने, और 97, जिन जिन पर भी मैंने सर्कल्स बनाए हैं वो सारे हमारे प्राइम नंबर है, क्योंकि बाकी सब तो कंपोजिट नंबर है। जो क्रॉस हो गए वो सारे कंपोजिट नंबर है, वो या तो दो से, उनके ज्यादा से ज्यादा दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए हमने उन सबको कट शॉर्ट कर दिया कि मतलब वो तो मोर देन 2 टेबल्स में आ रहे थे, मतलब दो से ज्यादा टेबल्स में हमें वो मिल रहे थे, तो उनको हमने सबको कट शॉर्ट कर दिया। तो वो सारे नंबर हमारे कंपोजिट है। और ये जो सारे नंबर्स है, तो सी मतलब तो आपको पता है ना, अलग करना किसी भी छोटे पार्टिकल्स को। जैसे आप चाय पत्ती को नहीं छानते हो घर में चाय बनाते वक्त आपकी मम्मा, तो वैसे ही हमने क्या कर दिया, सी लगा दी, तो हमें वो सारे कंपोजिट नंबर्स क्या हो गए, क्रॉस हो गए, वो सारे निकल गए, और ये हमें क्या मिल गए, प्राइम नंबर्स सारे मिल गए। तो इस टाइप से हम प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने भी सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, और जितने भी क्रॉस दिखाई दे रहे हैं वो सारे कंपोजिट नंबर है। तो इसी मेथड को उन्होंने नाम दिया था सीव ऑफ एरेटोथीन्स। ठीक है ना, इरेटोथीन्स। ये थीन्स मतलब इथेंस से नाम आया इनका। इथेंस एक ग्रीक कैपिटल हुआ करती थी एक टाइम पर, तो वहीं के मैथमेटिकल स्कॉलर थे, ये साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर या उस टाइप से। तो उन्होंने ये प्रोसेस या एक एल्गोरिथम फाइंड आउट किया था, जिसके थ्रू हम प्राइम नंबर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 100 के बीच में इतने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आते हैं इवन और ऑड नंबर्स पर। बच्चों ये देखो, ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर से। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कुछ प्राइम नंबर्स को मैं सर्कल करना भूल गया था, तो ये 17 और 67 को यहाँ पर मैंने सर्कल किया फिर से बाद में। तो आप इन्हें, हमारे पास थे बट मैं दिखाई नहीं दिए थे, तो मैंने उनको सर्कल नहीं किया था, क्योंकि काउंट करने पर मुझे कम दिखाई दे रहे थे। आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ठीक है ना, 1 to 100 के बीच में आपके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, जो आपको सर्कल्स में दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसे फिर से दो, 17 और 67 वाला सर्कल मैंने बाद में किया है, क्योंकि वो मुझे दिखाई नहीं दिए थे। तो 25 जब मैंने काउंट किए थे 23 थे, देन 25 हमने किया, सब सही है, बट मैं उनको सर्कल करना भूल गया था। तो यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और हम देखते हैं अब इवन और ऑड के क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। बच्चों अब हम आते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स पर। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल हो। तो 2 के मल्टीपल मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, मतलब 2 की टेबल में आते हो। 18, 20, 22, 24, ठीक है ना। तो इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो हमारे सारे इवन नंबर्स हैं। और ऑड नंबर्स क्या है, जो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, जिसमें अब आपको ये बोल सकते हैं कि, ये भी बोल सकते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसके 2 से डिवाइड हो सकते हैं ऐसे नंबर। तो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर एक फर्स्ट तो ये होगी कि 2 के मल्टीपल हो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है ना। सेकेंड, डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से अगर डिवाइड हो जाए तो भी वो क्या होंगे, किसके, इवन नंबर्स होंगे। थर्ड है, यूनिट प्लेस शुड बी मे बी। ठीक है ना, अगर वो यूनिट प्लेस शुड बी, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए उसका, 0, 2, 4, 6, 8। अगर कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस ये है, ये नंबर्स हैं, तो उनको हम बोलेंगे इवन नंबर। जैसे एक एग्जांपल देखें हम, 1, 2, 3, 4। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, इसका यूनिट प्लेस मींस ये वंस प्लेस। तो वंस प्लेस पर क्या है, इनमें से कोई नंबर दिखाई दे रहा है, हाँ इनमें से ही एक नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, इवन है। अगर आपको लास्ट वाला नंबर, सबसे लास्ट वाला नंबर इन 5 नंबर में से कोई भी दिखाई दे रहा है, तो वो इवन ही होगा। जैसे हम बात करें 100,
तो 100 पर सबसे लास्ट वाला नंबर 0 है तो इवन होगा। ठीक है, सबसे बात करें 1 2 3 4 5 तो लास्ट वाला नंबर क्या है, इनमें से कोई नंबर नहीं है तो इसको हम बोल देंगे ऑड। तो इस टाइप से 3 तरीके याद रखने हैं आपको कि मल्टीपल ऑफ 2 या तो वो 2 का मल्टीपल हो या फिर वो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, या यूनिट प्लेस पर अगर इन नंबर्स में से आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये वाला, कि अगर यूनिट प्लेस पर आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं दैट इज 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी नंबर आपको लास्ट प्लेस पर दिखाई दे रहा है तो वो इवन ही होगा। ठीक है, ये याद रख लेना। बाकी इसके अलावा, इनके अलावा हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑड में हम बोल सकते हैं नॉट अ मल्टीपल ऑफ, ठीक है, 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, फिर जो जिनके यूनिट प्लेस, ठीक है ना, ये नहीं हो तो वो हमें बताए कि अगर ये होंगे तो हम उसको बोलेंगे इवन, और अगर नहीं है तो आपको ये 2 तरीके भी पता है कि अगर मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है और नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये नंबर है क्या। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कोई भी एक बड़ा नंबर आ गया तो आप मल्टीपल कैसे ढूंढोगे, डिवाइड कैसे करोगे, तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना बड़ा नंबर है। अब आप इसको कैसे पता करोगे कि 2 का मल्टीपल है कि नहीं, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे इजी तरीका है कि आप उसके लास्ट नंबर को देखो, लास्ट नंबर इन पांचों में से कोई एक है तो वो इवन होगा। क्या होगा, इवन। अब सेम इसका एक एग्जांपल एक और देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। अब इसका लास्ट प्लेस अगर हम देखें तो 9 है, तो 9 क्या है, इनमें से दिखाई दे रहा है कि इन पांचों नंबर में से नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑड नंबर। क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो इस टाइप से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ऑड होगा और कौन सा नंबर इवन होगा। तो ये आपके सारे इवन और ऑड वाले कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हुए, चारों टॉपिक कंप्लीट हुए। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको हमें लिखना है, तो आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में से लिखे हैं, जो आपसे कभी कभी पूछे जाएंगे। इसके अलावा भी हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है, 1 इज नेदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, मतलब 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन नंबर है। क्या है, इवन। ठीक है, एक ऐसा सबसे आपसे एक पूछा जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो आपको 2 लिख देना है। ठीक है ना, फिर एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, मतलब 2 को छोड़कर, 2 नंबर को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। 2 को छोड़कर 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर हमें ऑड मिले। 4 इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो हम देखेंगे कि 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। We say that the number with 0 2 4 6 8 ones place, ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस पर, मतलब लास्ट नंबर जो है इन पांचों में से, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। एक और एक है 25 prime numbers lie between 1 to 100। ठीक है ना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो हमने सॉल्व किया, ये जो डिस्कस किया उस पे बेसिस थे। अब इन पे बेसिस हम कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।